हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान का अध्याय वैद्युत आवेश में आज पार्ट 16। तो आज पार्ट 16 में हम जानने वाले हैं चैप्टर 1 की समरी या सारांश के बारे में। जैसा कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम उस पूरे अध्याय का सारांश जानेंगे। हम एक एक पॉइंट को जानेंगे और हम साथ साथ हर एक पॉइंट से ये भी जानेंगे कि आखिर वो पॉइंट कौन से पार्ट में समझाया गया है, ताकि अगर आप उस पॉइंट को ना समझ सको तो आप उस पार्ट के वीडियोस को देख सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो कि पार्ट 1 में आपको देख सकते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय बल परमाणुओं, अणुओं तथा स्थूल द्रव्य के गुणधर्मों का निर्धारण करते हैं। तथा हमने यह भी देखा कि घर्षण विद्युत के सरल प्रयोगों के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होते हैं। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। हमने धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश देखा था। यह भी हमने पार्ट 1 के अंतर्गत ही समझा था, जब हमने देखा था कि आवेशन करने की विधि, घर्षण विधि, प्रेरण विधि हमने वहां पे जानी थी। तथा हमने उदाहरण के तौर पर यह भी देखा था, रेशम का उदाहरण हमने देखा था। तो परिपाटी के अनुसार रेशम से रगड़ने पर जो कांच की छड़ थी उसमें धनावेशित हो जाती थी वो छड़, तथा फर से रगड़ने पर जो प्लास्टिक की छड़ है वो ऋणावेशित होती है। तो यहाँ पे हमने घर्षण से समझा था कि आवेश दो तरह से होते हैं। हमने यह भी देखा था पार्ट 1 में ही कि चालक तथा अचालक या कुचालक के बारे में। चालक वे होते हैं जो अपने से सरलता से वैद्युत आवेश की गति होने देते हैं, जबकि विद्युत रेखी, कुचालक या अचालक ऐसा नहीं होने देते। धातुओं में गतिशील जो आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा वैद्युत अपघट्यों में धनायन व ऋणायन दोनों ही गति करते हैं। वैद्युत आवेश के 3 गुणधर्मों के बारे में हमने जाना था और यह हमने पार्ट 2 के अंतर्गत जाना था। और ये 3 गुणधर्म थे क्वांटमीकरण, योज्यता व संरक्षण के बारे में। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण से मतलब होता है कि किसी भी आवेश Q का मान हमेशा उस आवेश के मूल क्वांटम E के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, यानी कि Q बराबर होता है NE। यह हमने पार्ट 2 में देखा था, इसको हमने डिटेल में देखा था, इसके उदाहरण को भी हमने सॉल्व किया था। तथा आवेश की योज्यता से मतलब होता है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होगा, उस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो सभी एकाकी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा चिन्हों का भी। धनात्मक चिन्ह व ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हमें उनको जोड़ना होता है। वैद्युत आवेशों के संरक्षण से मतलब होता है कि किसी भी वियुक्त निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। यानी कि घर्षण द्वारा जब आवेशित वस्तु आवेशित करते हैं तो आवेशों का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर रहे हैं उस विधि में और ना ही नष्ट कर रहे हैं। यह एक उदाहरण है आवेश संरक्षण को समझने का। हमने ये पार्ट 2 में कवर किया था। साथ ही हमने कूलाम नियम क्या होता है हमने देखा था। कूलाम नियम हमें बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में, जो कि बराबर होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर 1/ε0 का मान होता है यह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तथा ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम नियम को हमने डिटेल में पढ़ा था पार्ट नंबर 3 में, जिसमें आप कूलाम नियम को और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही हमने पार्ट 4 में अध्यारोपण का सिद्धांत देखा था बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के समझने के लिए।
अध्रुवपण का सिद्धांत इस गुणधर्म पर आधारित है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल किसी तीसरे या फिर अधिक अतिरिक्त आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि अध्रुवपण के सिद्धांत के द्वारा हम बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने विद्युत क्षेत्र की बात करी थी, जिसे हम ई साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F बटे Q, तथा इसका एक अन्य सूत्र होता है और वो सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। कूलॉम नियम की भांति ही अध्रुवपण जो सिद्धांत है वो यहाँ पर भी कार्य करता है। तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पार्ट नंबर 6 में देखा था। विद्युत क्षेत्र रेखा, जिसे हमने पार्ट 8 में कवर कराया है। पार्ट 8 में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्शी होगा वो उस वक्र के उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। हमने यह भी देखा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस समय पास पास होती है वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र, जबकि जहां पर वे एक दूसरे से काफी दूर पर होती है वहां पर दुर्बल क्षेत्र होता है। एक समान या नियत विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से एक समान दूरी पर समांतर सरल रेखा में होती है। पार्ट नंबर 8 में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी देखी थी। उसमें विशेषताएं में हमने देखी थी कि जो क्षेत्र रेखाएं होती है वह एक संतत वक्र होती है जो कभी नहीं टूटती। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है तथा यह रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यह संवृत पार्श्व बंद लूप नहीं बना सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं 11 पॉइंट, वे हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हमने कवर किया था पार्ट नंबर 9 में। हमने वैद्युत द्विध्रुव में देखा था कि दो विपरीत आवेशों के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से 2a दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम P साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2a। वैद्युत द्विध्रुव जो इसका अक्ष होता है उसकी दिशा होती है -q साइन से +q साइन की तरफ। हमने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या विषुवतीय समतल पर इसके, या फिर हम इसको कह सकते हैं अक्ष के लंबवत पर से केंद्र से गुजरने वाले समतल पर केंद्र से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखा था तथा हमने इसका सूत्र डिराइव किया था और वो वैद्युत क्षेत्र का इसका सूत्र आया था E बराबर -P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल 3/2। यह तथा हमने द्विध्रुव अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र देखा था। यानी कि हमने द्विध्रुव के केस में दो केस हमने देखे थे, निरक्षीय स्थिति पर व इसके अक्ष के स्थिति पर हमने दोनों के लिए जो है सूत्र को डिराइव किया था पार्ट नंबर 9 में। इसके अलावा हमने पार्ट नंबर 11 में हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस समय उस पर लगने वाला नेट बल तथा उस पर लगने वाला बलागुण कितना होता है। तो इसके लिए हमने सूत्र डिराइव किया था कि जो बलागुण होता है वो बराबर होता है P × E, यानी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र का गुणनफल के बराबर। तथा जो नेट बल होता है वो इस पे 0 होता है जब वो वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। तथा हमने असमान वैद्युत क्षेत्र में भी देखा था कि उस समय नेट बल 0 नहीं होता है तथा उसका कुछ बलागुण भी उस पर कार्य करता है। यह हमने पार्ट 11 में देखा था। इसके अलावा हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था पार्ट नंबर 8 में। तो वैद्युत फ्लक्स में हमने देखा था वैद्युत फ्लक्स जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है कि एक पृष्ठ है जिससे एक पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक सूत्र होता है E.ds, जहां पर E वैद्युत क्षेत्र तथा डेल्टा S एक क्षेत्रफल अवयव को प्रदर्शित कर रहा है।
इसका सदिश क्षेत्रफल हम देखें, सदिश क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस, तो वो हम बोल सकते हैं डेल्टा एस एन के बराबर होता है। हमने गाउस नियम देखा था पार्ट नंबर 12 में, और गाउस नियम के अनुसार हमने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स और उसके एक पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध आवेश है उसके बीच संबंध क्या है। तो हमने देखा था फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गाउस नियम के अनुसार। गाउस नियम का उपयोग हम तब करेंगे वैद्युत क्षेत्र के निर्धारण में। यह उपयोगी होता है जबकि आवेश वितरण में सरल सममिति हो। तो गाउस नियम के अनुप्रयोग में हमने देखा था, जब हमने इसके अनुप्रयोग करे तो हमने गाउस नियम को बहुत जगह अप्लाई किया था, और वहां पे हमने देखा था कि आवेश वितरण है उसमें सरल सममिति थी, तभी हमने गाउस नियम का प्रयोग किया था। इसके अलावा पार्ट नंबर 14 में हमने गाउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में जाना, जिसमें हमने एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का पतली एक अनंत लंबाई का सीधा तार देखा था। उसके संबंध में हमने वैद्युत क्षेत्र का सूत्र डिराइव किया था कि हमने कैसे विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा आया था लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर एन यूनिट वेक्टर, या एन एकांक सदिश। एन यहाँ पर आर यहाँ पर जो है वो आर जो है बिंदु की तार से लंबवत दूरी है, जो बिंदु जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तथा जो एन एकांक सदिश है वो बिंदु से गुजरने वाले तार के अभिलंबवत तल में त्रिज्यक एकांक सदिश है। पार्ट 14 में ही हमने एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की पतली अनंत समतल चादर के लिए भी वैद्युत क्षेत्र को निकाला था, जिसमें हमारा सूत्र आया था E बराबर सिग्मा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। एन यहाँ पर समतल के अभिलंबवत पार्श्व के दोनों ओर बहिर्मुखी एकांक सदिश है। सिग्मा यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसके अलावा पार्ट 15 में हमने देखा था एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के पतले गोलीय खोल या कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए भी हमने सूत्र डिराइव किया था। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कुछ भौतिक राशि, उनके प्रतीक, उनके विमायन तथा मात्रक व उनके संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो सदिश क्षेत्रफल अवयव जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, दैट इज डेल्टा एस। तो उसकी विमा होती है एल स्क्वायर, क्योंकि यह एक क्षेत्रफल अवयव है, और क्षेत्रफल अवयव हम जानते हैं कि इसकी जो विमा होती है क्षेत्रफल अवयव की होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, तो मीटर के लिए हम विमा यूज करते हैं एल, तो मीटर स्क्वायर की एल का स्क्वायर। इसके लिए मात्रक होता है क्षेत्रफल अवयव के लिए मीटर स्क्वायर। चाहे डेल्टा एस का जो हम देखते हैं, डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा एस एन एकांक सदिश के। वैद्युत क्षेत्र जिसका प्रतीक होता है कैपिटल ई, तो इसकी विमा अगर हम सूत्र से निकाले तो वो आ जाएगी एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो इसका सूत्र होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ई बराबर होता है क्योंकि एफ बटे क्यू, और हम उस सूत्र द्वारा इसको निकाल सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स का प्रतीक हमने देखा था फाई होता है, तथा इसके लिए विमा होती है ये। मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तथा हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने देखा था, दैट इज फाई बराबर ई डॉट डी एस डेल्टा एस। वैद्युत द्विध्रुव का प्रतीक हमने देखा था P होता है, तथा इसके लिए विमाएं हम निकाले तो वो आ जाएगी एल टी ए। तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम मात्रक निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा कूलाम मीटर, क्योंकि P बराबर होता है क्या, Q इंटू 2A। तो Q मतलब आवेश जिसका मात्रक कूलाम, और 2A यानी इनके बीच की दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। वैद्युत द्विध्रुव में ऋणावेश से धनावेश की ओर निर्दिष्ट सदिश की इसकी दिशा होती है। आवेश घनत्व के हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे थे। रेखीय आवेश घनत्व जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करा, आयतनीय आवेश घनत्व जिसे रो से प्रदर्शित करा। तो इनके संबंध में इसकी विमाएं कुछ इस तरह से आएगी, तथा इसका आवेश घनत्व आ जाएगा कूलाम मीटर, इस तरह से आवेश घनत्व। तथा इसकी टिप्पणी हम देखें तो मतलब रेखीय आवेश घनत्व का जो आवेश बटे लंबाई, पृष्ठ घनत्व में आवेश बटा क्षेत्रफल इसका सूत्र, तथा आवेश बटा आयतन इसका सूत्र था। यह हमने अपने पार्ट 13 में कवर किए थे रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। तो यह हमने जाना आज की चैप्टर 1 की समरी के बारे में।
अगर आपको कोई भी समरी में कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप उसके पार्ट को जिसमें ये कवर कराया गया है उसको देख सकते हैं। तो इसके आगे हम करने वाले हैं क्विज, जो कि चैप्टर फर्स्ट में हमने जो कुछ भी कवर कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। So thank you.